हाय एवरीवन, दिस इज सी प्रियंका भाटिया और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 30 डेज एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मैंने भी फॉलो की थी और आई होप ये आपको भी बहुत हेल्पफुल लगेगी। लास्ट 30 डेज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से हम अपने रिवीजन को स्टार्ट करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को करें, और यही वो टाइम है जो डिसाइड करता है कि आप पास होने वाले हैं या फिर फेल। तो इस 30 डेज़ को आपको कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करना है आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। खुद आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब ये आप सेल्फ स्टडी किस तरीके से करेंगे, तो पहला अप्रोच तो ये रह सकता है कि आप रिवीजन लेक्चर जिस टीचर से आपने क्लासेस ली थी उन्हीं के रिवीजन लेक्चर को रेफर करिए और उसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, लेकिन अगर आप रिवीजन लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो आप सेल्फ अपने नोट्स से भी गो थ्रू कर सकते हैं। एक बार सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब रिवीजन के लिए आपको टाइम कितना लगेगा, साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ रिवीजन आपको चाहिए, तो इन 30 डेज़ के अंदर आपको मिनिमम 2 रिवीजन तो करने ही चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा सकती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने रिवीजन का पैटर्न रखा था। जैसे कि अगर हम देखें, सितंबर के जो एग्ज़ाम है सीए इंटर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा 12 सितंबर को। तो इसके लिए हम कैसे अपने 30 डेज़ को यूटिलाइज़ करें, तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक ग्रुप में आपके 3 सब्जेक्ट हैं। इन 3 सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, 2 रिवीजन देने हैं। अब 2 रिवीजन कैसे होंगे, जैसे फर्स्ट रिवीजन हमने स्टार्ट किया 11 अगस्त से, तो इसमें हमें क्या करना है, हम 5-5 दिन देंगे सारे सब्जेक्ट को। तो जैसे पहला हमारा हो गया 11 से लेकर 15 तक, फिर 15 से लेकर 20th, फिर 20th से लेकर 25 तक। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हुआ 3 सब्जेक्ट का, अकाउंटिंग, लॉ एंड टैक्सेशन। अब पहला रिवीजन कंप्लीट हो गया। पहले रिवीजन के बाद आप फिर स्टार्ट करेंगे दोबारा से अकाउंट से। अब अकाउंट्स आप फिर से स्टार्ट करिए और इसी तरीके से तीनों सब्जेक्ट का एक और रिवीजन आप ले लीजिए। अब इसमें ऐसा होगा कि एक सब्जेक्ट को 5 दिन मिलेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट को 4-4 दिन मिलेंगे, क्योंकि हमें ये सेकेंड वाला रिवीजन भी कंप्लीट करना है अपना 8 सितंबर तक, क्योंकि इसके बाद हम हमारा जो फर्स्ट पेपर है एडवांस अकाउंट का, उसके लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 2 रिवीजन अपने हमारे हो जाएंगे और उसके बाद 8 से लेकर 12 तारीख का जो टाइम पीरियड है इसमें हम अपना एडवांस अकाउंट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकेंगे। तो इस तरीके से तो आपको रिवीजन का पैटर्न रखना है। अब रिवीजन के साथ साथ आपको करना क्या है, आपको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर देने ही हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर से क्या होता है, आपको समझ आता है कि 3 घंटे के पीरियड में आप कैसे पूरा पेपर अटैम्प्ट करेंगे। एडवांस अकाउंट का और टैक्सेशन का, ये 2 पेपर ऐसे हैं जो बहुत लेंथी आते हैं, तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करके ये देखिए कि क्या आप ये पूरे 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपके रिवीजन में मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर इंक्लूड होने चाहिए। मॉक टेस्ट कैसे देंगे, इंस्टीट्यूट की साइट से आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट पेपर, आप वहाँ से डाउनलोड करके अटैम्प्ट करके देख सकते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि हमारा एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर ऐसा है या 2 चैप्टर ऐसे हैं जो हमें नहीं आते, तो क्या अब हम फिर से उन चैप्टर को करना स्टार्ट करें। तो ये गलती अब मत करिएगा, क्योंकि 100% कोई भी कवर नहीं कर पाता है। आपने जितना पढ़ा है आप उसे रिवाइज करेंगे तो आपको वो अच्छे से आ जाएगा, लेकिन अगर आप इस टाइम पर कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो वो आपका नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो आपको आता था वो भी आप भूल जाएंगे। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको 80% भी सब्जेक्ट आता है तो वो बहुत है, आप बस उसी को दोबारा से रिवाइज करिए उस और सारे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करके देखिए। आपको 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको बस पास होना है ना। तो पास होने के लिए इतना काफ़ी है कि आप क्या करिए, जितना आपका हो चुका है उसी को बार बार रिवाइज करिए और अच्छे से उसको कर लीजिए। कुछ लोगों का डाउट आता है कि हमने तो क्लासेस किसी और टीचर से ली थी लेकिन अब हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम रिवीजन लेक्चर किसी और टीचर के रेफर कर लें। तो ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपने जो पहले पढ़ रखा है वो आपको समझ में आ गया, लेकिन आप किसी और टीचर के पास जाओगे तो वो अपने कॉन्सेप्ट अलग तरीके से बताएगा। हर टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो आप अब अगर किसी नए तरीके से समझना स्टार्ट करोगे तो इसमें आप क्या होगा, आप और कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपको पहले वाला भी याद नहीं रहेगा और ये वाला भी समझ में नहीं आएगा।
जाएगा। तो जिनसे आप पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं के रिवीजन लेक्चर रेफर करिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।